हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुद्रकस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी को करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। तो आज शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? अनीस दयाल सिंह, विपुल कुमार, संदीप सिखराव और दीपक कुमार। तो कौन बने भाई? विपुल कुमार बने हैं किसके? सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक मतलब डीजी बने हैं। सीआरपीएफ वर्तमान महानिदेशक कौन है? अनीस दयाल सिंह है, जो क्या हुए 7 ईयर तो हो रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो सीआरपीएफ है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी। और 1949 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया भाई? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। भारत का एक सशस्त्र पुलिस बल है। ये गृह मंत्रालय के क्या रहता है? अधीन काम करता है। मुख्य भूमिका है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, आतंकवाद और विद्रोह से निपटना। ये सीआरपीएफ का मुख्य काम है। कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन कौन से हैं देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के डीजी कौन है? बी श्रीनिवासन है इसके एनएसजी के डीजी। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के डीजी हैं पीयूष आनंद। कौन है? पीयूष आनंद। असम राइफल के डीजी हैं विकास लखेड़ा। और आईटीबीपी डीजी कौन है? राहुल रसगोत्रा। जो रेलवे सुरक्षा बल के डीजी कौन है? मनोज यादव। और विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के डीजी कौन है? आलोक शर्मा। कौन है? आलोक शर्मा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डीजी कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईसीएफ के डीजी कौन है? आर एस भट्टी। और भारतीय तटरक्षक बल के डीजी हैं परमेश शिव मणि। कौन है? परवेश शिव मणि। नेक्स्ट सवाल है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? हाल ही में रिपोर्ट आई है। चंद्रबाबू नायडू, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, भजन लाल शर्मा। तो कौन है भाई? चंद्रबाबू नायडू, जो कहाँ के सीएम है? आंध्र प्रदेश के सीएम है। कहाँ के है भाई? आंध्र प्रदेश के सीएम है। इनकी कुल संपत्ति कितनी है भाई? 931 करोड़। कितनी है? 931 करोड़ इनकी क्या है? कुल संपत्ति है, ध्यान रखना। और सबसे कम संपत्ति किसकी है भाई? ममता बनर्जी की। कितनी है? 15 लाख। कितनी है? 15 लाख ये है। ठीक है, नेक्स्ट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर भारत में एक गैर राजनीतिक संगठन है। यह संगठन राजनीतिक सुधारों पर काम करता है। 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण रिपोर्ट देख लेते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कितने स्थान पर है? 49वें। और अमेरिका क्या है? पहले स्थान पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी दिल्ली क्या है? नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना है। एआई तेरी सूचनांक 2024 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत कितने नंबर पर? 72 नंबर पर। और सिंगापुर कितने नंबर पर है? पहले स्थान पर है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर? 10वें। और चौथे स्थान पर डेनमार्क। और पहले और दूसरे तीसरे स्थान इसमें कोई नहीं है। वैश्विक शहर ब्रांड रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर लंदन, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क और तीसरे स्थान पर कौन है? पेरिस। कौन है? पेरिस। बौद्धिक संपदा संगठन ग्लोबल पेटेंट फाइनलिंग रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है भाई? 6ठे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? चाइना। कौन है भाई? चाइना पहले स्थान पर है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया? तो किसने किया? रूस, जापान, चीन, नन ऑफ द अबव। तो किसने किया भाई? चाइना ने किया है। ये पहला उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। हाल ही में चाइना ने अपना 6 जनरेशन का J-36 फाइटर जेट भी लॉन्च किया है। चाइना में और क्या देखो, चाइना में स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। और चीन ने मानव स्पेसशिप सेंजोन 19 लॉन्च किया है।
पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 अंक के साथ चाइना क्या है फर्स्ट स्थान पर। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, चाइना में हुआ है। और चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का भी अनावरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है। किसने की है भाई, आईआईटी बम्बई ने की है। किसने की है, आईआईटी बम्बई। अब ऐसी सीरीज लॉन्च कर दी जो दर्द नहीं करेगी और इंजेक्शन लग जाएगा। नेक्स्ट है, आईआईटी इंदौर ने 6G के लिए इंटेलिजेंस रिसीवर विकसित किया है सेना के लिए। आईआईटी रोपड़ ने पेटेंट मैकेनिकल रिहैबिट डिवाइस विकसित किया है। और भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ क्या है, साझेदारी की है। आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। किसने, आईआईटी गुवाहाटी ने। मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सर्जन का अनावरण किया है। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट ब्लूटूथ जैकेट का निर्माण किया या विकसित किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, नन ऑफ द अबोव। तो किसने की भाई, तेलंगाना है। तेलंगाना में कितने अपराध में 22% की क्या हुई है, वृद्धि। बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, राजधानी हैदराबाद, और गवर्नर कौन है, जसुदेव वर्मा। कौन है, जसुदेव वर्मा। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना चरण फर्स्ट शुरू किया है। और 16वां इंडिया गेम डेवलपमेंट सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, हैदराबाद में हुआ। कहाँ पर हुआ, हैदराबाद में। तेलंगाना की प्रतिष्ठित अलई बलई समारोह का आयोजित किया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है, तीसरा राज्य बना जाति सर्वेक्षण का। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखित जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीजीपी नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एस नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है, 1 अप्रैल 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक, 31 जनवरी 2025 तक, नन ऑफ द अबोव। तो कहाँ पर बढ़ी है भैया, 31 जनवरी 2025 तक विवाद से विश्वास योजना की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना का समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है। इस विस्तार करदाताओं को कम दरों को अपने कर विवादों को हल करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई थी, जो करदाताओं को किसी भी अतिरिक्त दंड या ब्याज का माफ करते हुए एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपने अनसुलझे कर दायित्वों को निपटार करने में ये क्या बनाती हैं, सक्षम बनाती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नन ऑफ द अबोव। तो कहाँ पर किया गया भी, ये तमिलनाडु में किया गया है। बात तमिलनाडु की है, तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन, वहाँ की राजधानी है चेन्नई, और आर.एन. रवि वहाँ क्या है, राज्यपाल। वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। देखो, कैपिटल चेन्नई, एम.के. स्टालिन, आर.एन. रवि वहाँ के राज्यपाल। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु को तुतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का क्या किया है, अनावरण किया है। और तमिलनाडु ने वैश्विक मुथामिम मुरुगन सम्मेलन का आयोजन हुआ है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रेहमिन-1 चेन्नई के तिरुविंदई से लॉन्च किया गया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। उसका सेकंड पार्ट कहाँ हुआ था, जोधपुर में। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलम्मा योजना की शुरू की है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने, यूएई ने, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, नन ऑफ द अबोव। तो किसने बनाया भाई, ये अमेरिका ने बनाया है। किसने बनाया है, अमेरिका ने जारी किया है। 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी किया गया है। अमेरिका की बात है तो अमेरिका के हाल ही के
प्रधानमंत्री बने 47 नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और कितने साल का कार्यकाल होता है उनका? 4 साल का होता है। कितने साल का? 4 साल का। नेक्स्ट है, वाइल्ड ईगल को यूएसए के राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया है? सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है श्री रामकृष्ण को। भारत ने नवनिर्वाचित, अमेरिका के नवनिर्वाचित, भारत के नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेट को क्या बनाया हुआ है? वित्त मंत्री बनाया है। और कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया है? प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। और RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने हरमित ढिल्लो को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। कहाँ के बने हैं भाई? आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। अभी बताएं, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, सीएम चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ भाई? विशाखापट्टनम हुआ। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश कागज रहित परिषद बैठने के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश ने NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है। पत्रुडु चिंतकायल आंध्र प्रदेश के क्या बने हैं? विधानसभा के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए IDEX के साथ साझेदारी की है। और नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? गोवा, गुजरात और राजस्थान। तो किसने की है भाई? गुजरात ने की है ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति। गुजरात की बात है। राजधानी कहाँ है भाई? गांधीनगर। कहाँ पर है भाई? गांधीनगर। CM कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है भाई? भूपेंद्र पटेल। और वहाँ के देवव्रत आचार्य, देवव्रत वहाँ के क्या हैं? राज्यपाल। वहाँ के राज्यपाल कौन? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, देखो, गुजरात ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए वॉर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए गुजरात क्या पर शीर्ष पर है। और गुजरात ने मसाली गांव सौर ऊर्जा चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। और दृष्टिहीनों के लिए 23वीं राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पर होगी भाई? शुरू हुई है, नाडियाड में शुरू हुई है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। और 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है भाई? गांधीनगर में हुआ है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 कहाँ पर, कौन शीर्ष पर है भाई? सूरत शीर्ष पर है। और भारत के दूसरे 700 मेगावाट स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहाँ शुरू हुआ है? ये भी गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन TSB बैंक इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं? कौशल शाह, विक्रांत तोमर, रजत शर्मा, नन ऑफ द अबव। तो कौन बने भाई? रजत शर्मा बने हैं। TSB बैंक इंडिया के CEO नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में और किस किस की नियुक्ति हुई है? मिलाप सेनगुप्ता को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चीफ बिजनेस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है। गौतम हरी सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयत्री राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयकना को जी इंटरनेशनल के CEO पद संभाला है। के संजय मूर्ति को भारत का CAG बनाया गया है। मिताली राज को ACA वुमन क्रिकेट ओपनर के क्या मैटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल, भारत की पहली फिशिंग कैट कॉल्ड्रिंग परियोजना किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू हुई है? किससे हुई भाई? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ कहाँ पर है भाई? ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ शुरू हुई है फिशिंग कैट कॉल्डिंग परियोजना? आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वाइल्ड लाइफ में शुरू हुई है। नेक्स्ट, वन्यजीव अभ्यारण्य संस्था देहरादून के कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश भारत की पहली फिशिंग कैट कॉल्डिंग परियोजना शुरू हुई है।
2018 में पहले फिशिंग कैट सर्वेक्षण में आबादी दर्ज की गई थी और IUCN रेड लिस्ट संकटग्रस्त श्रेणी में ये क्या है, शामिल है। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैग्रोव आवास है। क्या है, मैग्रोव आवास है। ये लुप्तप्राय फिशिंग कैट का आवास है। गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित यह अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के काकीनाड में कोरिंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। मैग्रोव तो कहाँ पर पाया जाता है भाई, डेल्टा पर। राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिले और संभाग को समाप्त कर दिया है भाई, किसने, 9 डिस्ट्रिक्ट 3 संभाग, 8 डिस्ट्रिक्ट 3 संभाग, 7 डिस्ट्रिक्ट और 3 संभाग, 5 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन। तो कौन सा भाई, 7 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन को क्या कर दिया, भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार से बनाए गए जिलों को समाप्त कर दिया गया। अब जिलों की संख्या 41 और वापस 7 संभाग रह गए थे। पहले 10 संभाग और 50 जिले थे। ठीक है। राजस्थान के भजनलाल शर्मा ने सरकार, अशोक गहलोत ने पिछली कांग्रेस सरकार में 9 जिले और 3 प्रशासनिक संभाग बनाने के फैसले को क्या पलट दिया है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। समाप्त किए जिले कौन से, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, सांचौर, दूदू, शाहपुरा, केकड़ी, नीमका थाना और टांगापुर सिटी हैं। समाप्त किए गए संभाग हैं पाली, बांसवाड़ा और सीकर। ये तीनों संभाग भी समाप्त कर दिए गए। आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद राज्य में 7 संभाग और अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर रह गए हैं। और 9 अगस्त 2023 में तत्कालीन कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया है। और हाल ही में GST की 55वीं बैठक आयोजित की गई है, तो वो जैसलमेर में आयोजित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जयपुर में। और भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ है और अपना 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में आयोजित हुआ था। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पर हुआ भाई, अजमेर में हुआ है। NTPC जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता क्या चालू की है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। अब देख लेते हैं आज का क्यू, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, कितना किया भाई, कितना किया है भाई, 18 किया है, 17 किया है, 12 किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। अब देख लेते हैं कल के फटाफट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जिमी कार्टर का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो किसके थे भाई, अमेरिका के थे। नेक्स्ट है, स्टम्प्स नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेट की आत्मकथा है, तो किसकी है, सैयद किरमानी की ये आत्मकथा है। दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और बिल्ड संत्रज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती, तो किसने जीती, हम्पी कॉनेरू ने जीती है। हाल ही में 5 दिवसीय सेहत उत्सव का संपन्न कहाँ हुआ, तो कहाँ पर हुआ भाई, ये नेपाल में हुआ है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया, तो किसने किया है भाई, चाइना ने किया है। हाल ही में आई RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाएं, तो कितने प्रतिशत दर से बढ़ेगी, 6.6% दर से बढ़ेगी। हाल ही में किसने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की, तो किसने की है भाई, ये अमेरिका ने की है। हाल ही में ECI के आंकड़ों के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में कहा महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है, तो कहाँ पर रहा है, पुदुचेरी में रहा है। हाल ही में कौन 2025 पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा भाई, ये भारत करेगा। बोस्निया के किस पारंपरिक प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है, तो किसको क्या है, संवाद लिंगा को क्या है। और भारत के कितने हैं भाई, 10 हैं अमूर्त धरोहर में। पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो ये दिल्ली से की गई है। हाल ही में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी, तो कहाँ पर लगाई जाएगी भाई, हैदराबाद में। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरस्कार हेडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता, तो किस टीम ने जीता भाई, केरल ने जीता। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता, तो ये जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। और अब कल का क्यूज देख लेते हैं, इसका क्या आंसर है। किस देश की ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध की मंजूरी दी है, तो किसने दी भाई, कौन से, चीन ने। तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है और बहुत राइट दिया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में आप आंसर को
लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।